लॉकडाउन 24 मार्च 2020 के ठीक 6 साल बाद पूरे भारत में सिर्फ यही शब्द आम आदमी की जुबान पर है। भारत में पिछले 3 दिन से लॉकडाउन की अफवाहों ने न सिर्फ जनता को पैनिक कर दिया है, बल्कि मोदी सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। लॉकडाउन की आशंकाओं के चलते पैनिक बाइंग चरम पर है, लिहाजा रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम भी तेजी से बढ़ गए हैं। लॉकडाउन की तेजी से फैल रही अफवाहों के बीच मोदी सरकार अलर्ट मोड पर आई। पीएम मोदी ने देश की जनता को सच बताने के लिए अपने मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी। मोर्चे की शुरुआत पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत अन्य मंत्रियों ने ये साफ कर दिया कि भारत सरकार की लॉकडाउन लगाने की कोई मंशा नहीं है। डीजल में किल्लत होगा, पेट्रोल नहीं होगा, लॉकडाउन होने वाले हैं, ऐसे कुछ नेतागण बात कर रहे हैं। ये बेबुनियाद गैर जिम्मेदाराना बयान है। लॉकडाउन का कोई गुंजाइश नहीं है और भारत में सप्लाईज भी टिक रहे हैं, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बात करके कुछ रास्ते भी निकालते आ रहे हैं समय समय पर। नहीं, ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए। इसलिए मैंने परसों ऑल पार्टी मीटिंग में भी देखा है कि अपोजिशन पार्टी ने भी एक तरीके से सराहना किया है कि इतना बड़ा क्राइसिस में हमारे देश के प्रधानमंत्री सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है। अब सवाल ये है कि भारत में लॉकडाउन लगाने की अफवाह आखिर कौन फैला रहा है और क्यों वो भारत में लॉकडाउन लगाना चाहता है। पत्रिका ने जब इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि भारत में लॉकडाउन लगाने की अफवाह मुनाफा वसूली करने वालों और जमाखोरी करने वालों ने उड़ाई है। दरअसल वे ये अफवाह फैलाकर जनता को पैनिक करना चाहते हैं और जरूरी वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी कर मोटा मुनाफा वसूलना चाहते हैं। पिछले 2 दिन में उन्होंने ऐसा कर भी लिया। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लॉकडाउन जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड करने लगे। जमाखोरों ने लॉकडाउन की अफवाह फैलाने के लिए पीएम मोदी के राज्यसभा में दिए उस बयान को आधार बनाया जिसमें उन्होंने जनता से चुनौतियों से उसी तरह लड़ने का आह्वान किया था जैसे कोरोना महामारी के दौरान किया था। पीएम मोदी ने अपने बयान में एक बार भी लॉकडाउन शब्द का जिक्र नहीं किया, लेकिन अफवाह फैलाने वालों ने ये बात उड़ाई कि देश में फिर से कोरोना के जैसे लॉकडाउन लगने वाला है। कई पोस्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन की संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसी पोस्ट के बाद अफवाहें शुरू हुई कि क्या भारत में लॉकडाउन वापस आ रहा है। अफवाहों के बीच मोदी सरकार पूरी तरह एक्टिव हुई। लॉकडाउन की अफवाहों पर केंद्रीय मंत्रियों ने यूं ही मोर्चा नहीं संभाला है। दरअसल इसके पीछे वजह यही है कि कहीं विपक्ष इस अटकलों को ज्यादा तूल न दे। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने आरक्षण खत्म करने और संविधान संशोधन के मुद्दे को काफी हवा दी थी। उस समय भाजपा ने नारा दिया था, अब की बार 400 पार। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए कि भाजपा 400 सीट लाने की बात कह रही है, उन्हें इतनी सीट की क्या जरूरत है। इसके पीछे केंद्र की सत्ताधारी पार्टी का प्लान यही है कि वे आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और संविधान बदलना चाहते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने 2024 लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को प्रमुखता से उछाला था। सरकार लगातार खंडन करती रही, लेकिन विपक्ष का ये दाव काफी अहम साबित हुआ। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा को इसका खमियाजा उठाना पड़ा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस मुद्दे का काफी फायदा मिला था। ऐसे में केंद्र सरकार अब 2024 जैसी गलती नहीं दोहराना चाहती। यही वजह है कि केंद्र ने लॉकडाउन की अटकलों को ज्यादा तूल न मिले, इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है। उन्होंने जनता को समझाने के लिए स्पष्ट कर दिया कि भारत में लॉकडाउन नहीं लगेगा, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। बहरहाल लॉकडाउन की अफवाह उड़ाने वालों पर सख्त एक्शन होना भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट,
पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।